लेकिन मेरी माँ की ममता रोक न पाई अपने आप को। वो ठीक उसी तरह फिर बदल लेकर आई, तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुंचा दिया, मुझे अपने पास लेकर आई और ये राज अपने सीने में छुपा रखी थी, किसी को नहीं बतलाया। सिर्फ आपकी ये राज रियासत पाने के लिए ये इतनी बड़ी फितरत की चाल चला है मेरे भाई। बेशक हम दोनों सगे भाई नहीं हैं, एक कोख से जन्म नहीं लिए गए, लेकिन हम दोनों मामा फूफू के बेटे हैं। हाँ प्रकाश, हाँ है तो भाई ही ना मेरे भाई। आप अपनी जान बचाकर यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ। नहीं, मेरा बाप तुम्हें मारने के लिए राजमहल की तरफ गया है। उसके सर पे इस वक्त खून सवार है मेरे भाई। आप और अपने पिताजी की जान को बचा लीजिए मेरे भाई, बचा लीजिए। मेरे भाई नहीं प्रकाश, मेरे भाई आंखें मत बंद करना मेरे भाई, कुछ नहीं होगा प्रकाश, कुछ नहीं होगा मेरे भाई। तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। हे भगवान, इतना बड़ा षड्यंत्र, इतनी बड़ी साजिश मेरे अपने मामा ने। हे भगवान, समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्या न करूं। मरते मरते प्रकाश ने बताया कि मेरे बाप के सर पे खून सवार है और वो तुम्हें मारने के लिए राजमहल की तरफ गया है और मैं अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाऊं, नहीं मैं उसके हाथों मौत के घाट उतर जाऊंगा। भैया तुम एक काम करो, हाँ तुम यहाँ से सीधे राजमहल लौट जाओ। जी ठीक। लेकिन भैया हम सीधे राजमहल लौट तो जाए, लेकिन वहाँ पे जब हमसे पूछा जाएगा कि भैया कहाँ हमारे राजकुमार अमरसेन, तो मैं क्या जवाब दूंगा भैया? बिहारी, हाँ भैया, कह देना कि शिकार के चक्कर में हम आगे की तरफ निकल गए भैया और तुम यहाँ से जाओ। और हाँ बिहारी लाल, हाँ जाते जाते एक बात का वादा करते जाओ कि जो कुछ भी तुमने देखा है और जो कुछ भी तुमने अपने कानों से सुना है, हाँ इसका जिक्र तारागढ़ में किसी से नहीं करना। जी ठीक है भैया, जा रहे हैं भैया, अपना ख्याल रखना, हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। बलबीर, अच्छा खेल खेला है तूने। अगर आज तेरा खेल सफल हो गया होता तो तारागढ़ का महाराज कोई और नहीं बल्कि तेरा बेटा बन गया होता, लेकिन नहीं बलबीर। कहते हैं होनी तो होकर रहे, अनहोनी न होए, अब जाको राखे साइयां मार सके न कोई।
अब मैं लौटकर अपने राजमहल नहीं जाऊंगा, लौटकर अपने राजमहल नहीं जाऊंगा, बल्कि चला जाऊंगा तारागढ़ से दूर और अपनी जान बचाने के लिए गुमनामी की जिंदगी जीऊंगा। मर गया मर्सेल। अब आज के बाद अपने आप को डाकू मोहर सिंह के नाम से विख्यात करूंगा और वक्त आने पर बलबीर सिंह तेरी रची हुई साजिश का पर्दाफाश करूंगा, क्योंकि तारागढ़ में कोई नहीं जानता ये बात सिर्फ तू जानता है, या तो मैं जानता हूं, या तो प्रकाश जानता था, या तो उसकी मां जानती थी। लेकिन बलवीर, मैं कसम खाता हूं, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक प्रकाश और उसकी मां की मौत का बदला मैं तुझसे नहीं चुका लूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आ रहा हूं बलबीर, तेरी मौत का परवाना लेकर। हे भवानी मां, मेरी रक्षा करना। आज कई साल गुजर गए। जिन बच्चों को हमने अपने हाथों से मारा है, उनकी राह को देखते देखते मेरी आंखों का पानी सूख गया, मेरी आंखें पथरा गई। लेकिन उन दोनों ने मरते वक्त कहा था कि मैं दूसरा जन्म लूंगा तो मैं परिस्तान मुल्क जरूर आऊंगा। मुझे विश्वास है कि उन दोनों ने जन्म ले लिया होगा। अगर सागर ने जन्म ले लिया तो मेरी बेटी मीना परी भी जन्म ले लिया होगा। पता लगाएंगे कि इस समय सागर ने किस मुल्क में जन्म लिया है। बता मेरे जादू आईने, चल मेरी भरखंडी देवी, बताओ कि इस समय सागर ने किस मुल्क में जन्म लिया है। सागर ने जन्म लिया, वो भी हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान मुल्क में जन्म लिया है। तारागढ़ की महारानी बिमला के कोख से जन्म लिया। अगर सागर ने जन्म लिया है तो हमारी बेटी भी जन्म ले लिया होगा। मैं महारानी बिमला का हरण करवाऊंगा। महारानी बिमला का हरण करके अपने इस परिस्तान मुल्क लेकर के आऊंगा। और जिस समय वो महारानी बिमला इस परिस्तान मुल्क आएगी, उस समय उसका बेटा सागर उसे ढूंढता हुआ परिस्तान मुल्क आएगा। मैं अपने जिंद को बुलाऊंगा और जिंद को बुलाकर महारानी बिमला का हरण करवाऊंगा। चल मेरे जिंद, अगर सोया है तो उठ के बैठ जाओ और मेरे पास तू आ जा। चल मेरे कहिए मेरे गुरुदेव, किस लिए मुझे याद किया है? जेल तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। कौन सा काम करना होगा? तुम्हें साल समंदर पर
हिंदुस्तान तारागढ़ में जाना पड़ेगा। तारागढ़ रतन सेन की नारी जिनका नाम है बिमला। बिमला रानी का तुम्हें हरण करके हमारे इस परिस्तान मुल्क लेकर के आओ। ठीक है माता, मैं जाऊंगा हिंदुस्तान और महारानी बिमला जहां भी होगी मैं उसे आपके जड़ों में हाजिर कर दूंगा। बहुत अच्छा है जिंदगी। तुम चले जाओ हिंदुस्तान मुल्क जाकर के तहलका मचा दो, मुझे बहरान मचा दो और महारानी बिमला का हरण करके पाकिस्तान लेकर आओ। लाऊंगा, लाऊंगा। मुझे याद कीजिए। मेरा जिंद गया है हिंदुस्तान, महारानी बिमला का हरण करके लाएगा तो सागर भी वहां पर जरूर आएगा। दरबारी महाराज की जय। बेटा अमर सेन जी शिकार पे गया ही, हाँ महाराज। अभी तक वापस नहीं आया। क्यों नहीं महाराज, अभी तक वापस नहीं आया? तो शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। दरबारी जी इंतजार महाराज। किया जाए। आइए महारानी। आओ महारानी, खुश रहो। महारानी बिमला, ये स्वामी, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्यों आई हो। आप जानना चाहते हैं? दरबार आई क्यों महारानी जी, साथ में अपनी राखी बनाई हो तुम। माजरा क्या है मुझको बता दीजिए, मुझको बुलवाती क्यों खुद चली आई हो। क्या बात है महारानी जी? स्वामी जी, आया पिया पहले स्नान सागर पे जाऊंगी मैं, इसलिए अपने साथी को ले जा रही पहले स्नान वापस फिर आऊंगी मैं। आज का गिरी चीज का त्योहार है, मैं हीर सागर पे स्नान करने जाना चाहती हूँ। महारानी इजाजत है, तुम जा सकती हो और राखी का ख्याल रखना। जी स्वामी। स्नान करके शीघ्र वापस आ जाना। दरबारी महारानी हीर सागर पे स्नान करने गई हैं। जी महाराज। आओ महारानी जी के आने का हम इंतजार करते हैं। चलिए महाराज। बस यही जी थोड़ी दूर ही सागर है, चलो हम दोनों स्नान करके सीधे राजमहल आते हैं। और
ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तन संगी साथी कोई बेहोश कर दिया। अब मैं इसे उठा कर ले जाऊंगा अपने गुरुदेव के पास। मैं अब इसे उठाऊं। राजमाता कहाँ गई? बचाओ! कोई है? क्यों चिल्ला रही हो? क्या संकट है तुम पे? चाचा जी आप यहाँ? हाँ हाँ बताओ क्या बात है? क्या कहूँ मंत्री चाचा न जाता कहा, क्या कहूँ न जाता कहा, बन के तूफान एक राक्षस आया यहाँ, डर के मारे बचा जान अपनी भगी, ना नजर आई रानी कहाँ है चाचा जी। इसी हीर सागर किनारे एक बहुत बड़ा तूफान आया और उस तूफान में एक राक्षस आया। मुझे लगता है कि वो राक्षस मेरी महारानी को उठा ले गया। अच्छा तो राक्षस आया महारानी को उठा ले गया। हाँ चाचा जी अरे तुम्हें क्यों नहीं उठा ले गया? चाचा जी मैं राजमाता से बिछड़ गई इसलिए न जाने राजमाता कहाँ चली गई। झूठ बोलती है। अब मुझे सब पता चल गया है कि भाई और बहन मिलकर के इस राजमहल में क्या क्या चाल चल रहे हो। चाचा जी आराम खोल। राजमाता को कहीं तूने धक्के देकर मार डाला है। नहीं चाचा हट जाओ। अब होगी तुम्हारी फांसी और मैं दिलवाऊंगा तुम्हारी नहीं फांसी। चाचा जी आप झूठा दोष मुझ पर न लगाइए चाचा जी। एक उपाय है, अगर बचना चाहती हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम है? सुनो राखी,
और मेरी जान राखी, ए राखी, मेरी जान राखी कहाँ मान जाओ। ये मेरी जान राखी कहाँ मान जाओ, मेरी जान राखी कहाँ मान जाओ। और मुझे हंस के अपने गले से लगाओ। कि तेरी देखी सूरत हुआ दिल दीवाना, तेरी देखी सूरत हुआ दिल दीवाना। न नखरे दिखाओ ना, अरे नहीं मंत्री जी ऐसा नगमा सुनाओ। नहीं मंत्री जी ऐसा नगमा सुनाओ, तुम्हें चाचा कहती करम थोड़ा बता दूंगी सब बात भैया के अपने, ये सब बात अपने भैया के बता दूंगी सब बात भैया से अपने। नहीं अपनी सूरत तुम मुझको दिखाओ। और मेरी जान ज्यादा न नखरे दिखाओ। कि मेरी जान ज्यादा न नखरे दिखाओ। और मुझे हंस के अपने गले से मंत्री बलबीर से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाना। देख रहा है तेरी ही तलवार मेरे हाथ में है। मंत्री बलबीर सिंह, मैं एक छत्राणी हूँ, मैं अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन अपने आन शान में अपनी इज्जत में धब्बा कभी लगने नहीं दूंगा। बलबीर सिंह, आज ये राखी अपनी मर्यादा बचाने के लिए अपने आप पे कुर्बान हो जाएगी, लेकिन तुझ जैसे कमीने के हाथ कभी नहीं आएगी। मंत्री बलबीर सिंह, आज एक बहन अपने भाई का सर कभी नीचे नहीं होने देगी। आज अपने आप को तेरी जिंदगी नसीब ही खराब है। जिंदगी में पहली बार किसी को दिल से चाहा, और वो भी मुझको अपना नहीं बनाई बल्कि आत्महत्या कर ली। अरे तो आए तेरी जवानी पर ये बलबीर सिंह तो मर गई। मर जाने दो, मैं यही चाहता हूं। अब बचा है इसका भाई जो बहुत बहादुर है, मौका मिलेगा तो इसके भाई को भी खत्म कर दूंगा। और महाराज को खत्म करने के बाद यहाँ का महाराज मैं बनूंगा। चलता हूँ राजमहल की तरह, और तुम यहीं पड़ी रहो, क्योंकि मेरे एक इशारे पर ये हवा भी रुख बदलती है, और मिटा सकेगा कौन हमें जहां में किसकी हस्ती है।
रहा हूँ मेरी बहन राखी की लाश पड़ी है। किस कमबख्त ने मेरी बहन को मिटा दिया। हे भगवान, गजब सितम ये क्या हुआ। बहन जुबा कुछ खोल रोता है भाई तेरा, मुख से बहन कुछ बोल। क्या करने आई यहाँ थी सागर के तू तीर, और रोने को छोड़ा मुझे बंधे न दिल को धीर। कहती थी राखी बहन भाभी न तेरी ला सका, उठ गई अर्थी तेरी डोली नहीं उठा सका। न जाने किस कपट ने इस हीर सागर पर मेरी बहन को मौत के घाट उतार दिया। कौन है वो दुश्मन? काश वो दुश्मन मेरी नजरों में पड़ जाए तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सिपाही, एक काम करो, इसी वक्त हम सोनम परी को अपने पास बुलाते हैं। हमेशा मेरी बहन मुझसे कहा करती थी कि भैया हमें भाभी से मिलवाओ। आज मेरी बहन अपनी भाभी से नहीं मिल पाई। चलो कम से कम सोनम परी आएगी, मेरी बहन की डोली नहीं उठा सकी तो कम से कम अर्थी में कांधा तो लगाएगी। इसी वक्त हम सोनम परी को अपने पास बुलाते हैं। स्वामी, ये मैं क्या देखती हूँ? ये किसकी लाश है? सोनम, सोनम मैं क्या बताऊं तुम्हें इस घड़ी। सोनम मैं क्या बताऊं तुम्हें इस घड़ी। एक मुसीबत हमारे हर पर पड़ी। एक मुसीबत, कोई दुश्मन ने मारा बहन को मेरे। कोई दुश्मन ने मारा बहन को मेरे। लाश बहना की मेरे भाई सितम परी। लाश बहना, ये मेरी बहन की लाश से सोनम स्वामी, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। इनकी लाश को ले चलिए, एक दिन कातिल के पता मैं लगाऊंगी। ठीक कहते हैं तुम। ले चलो। सोनम परी, हम अपनी बहन की लाश को कहीं नहीं ले जाएंगे, बल्कि इसी हीर सागर में दफनाएंगे। चलिए। सिपाही, चलो हम अपनी बहन की लाश को हीर सागर में डाल देते हैं। जैसे ही मैंने अपनी बहन की लाश को
हीर सागर में प्रवाह किया, कितना सुंदर फूल खिला हुआ है। देखो सिपाही, कितना सुंदर फूल खिला है सागर में। सोनम परी, तुम्हें कुछ याद आया? याद आया, इसी फूल के जरिए हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात हुई थी। तुम ठीक कह रही हो, पहली मुलाकात हमारी तुम्हारी इसी फूल के जरिए हुई थी। तुम आकाश मार्ग से पृथ्वी पर फूल तोड़ने के लिए आई थी और